नमस्कार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज जो आपका एग्जाम हुआ ऐसे 1 का क्लास 10 मैथमेटिक्स का, उसका पूरा सलूशन लेकर के आए हुए हैं। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके जितने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको डिटेल्ड में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका कि कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये फॉर्मूला होता है डियर कि थीटा अपॉन 360 डिग्री और इनटू में पाई आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ये आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी ये सही है। थोड़ा सा प्रिंटिंग में गड़बड़ी है इस पेपर में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये त्रिज्यखंड का कोण जो है वो 60 डिग्री है। इसी में थीटा की जगह 60 डिग्री दिया हुआ है, बटे में 360 डिग्री है, इंटू में अब पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पे 22/7 इंटू आर कितना है, आर है आपका 6 इंटू 6, राइट। अब हम लोग ये देखिए 6 से इसको काटेंगे, 6 से 6 बार में कट जाएगा और 6 इंटू 6 ये कट जाएगा। ये आपका 6 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राइट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 में कह रहा है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। तो पाई आर एल जो है होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला। अगला है उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 14 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच, राइट। पाई है 22/7 इंटू आर का मान है 7 इंटू 7, राइट। और 7 से 7 ये कट जाएगा और इंटू में एच है यानी कि 14, राइट। अब यहां से देखिए 22 और 22 गुणे 7 गुणे इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आपका आएगा 2156, राइट। इतना क्यूबिक सेंटीमीटर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर 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 दिया हुआ, इसलिए इसमें नन ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें भी आई थिंक ये थोड़ा मिस्टेक था। इसमें अगर आप क्यूब करिएगा तो आपका ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। गोले का आयतन क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो चाप की लंबाई, तो थीटा यानी कि 60 डिग्री बाई 360 और इंटू 2 पाई आर, 2 गुणे 22/7 और इंटू में आर आपका कितना है यहाँ पे 21 सेंटीमीटर। तो 7 के 7 त्रिक 21 और 3 दूनी 6 और 6 36, राइट। 6 से 6 कट जाएगा तो आपका कितना बचेगा 22 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा डियर। क्वेश्चन नंबर 7, उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 15 है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 गुणे पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 इंटू आर कितना है 7 गुणे 7 और एच कितना है 15, राइट। तो 7 से 7 कट जाएगा और 3 से ये 5 बार में 3 5 15, तो 22 गुणे 5 गुणे 7, 22 पंचे 110 और इंटू में 7 बराबर 770 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा डियर। शंकु के छिन्नक का आयतन ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 हो जाता है इंटू में एच। ये फॉर्मूला होता है जो कि आपका दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी में, तो ये सही हो जाएगा डियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का कितना होता है 4 टाइम्स होता है। तो ये 4 गुना ये सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर होता है और वृत्त का क्षेत्रफल जो है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर का ये कितना गुना होता है 4 गुना होता है, इसलिए आंसर सी सही हो जाएगा। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना जिसकी त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुना ये होता है टोटल सरफेस एरिया। तो 4 गुना पाई मतलब 22/7 इंटू आर 1.4 गुणे 1.4, 7 से ये कटेगा 0.2 टाइम्स में, तो 4 गुना 22 इंटू में 0.2 को 1/5 लिख सकते हैं और 14 बटे इसको 10 लिख सकते हैं। 10 से ये देखिए 2 से 5 बार में कट जाएगा और ये 11 बार में कटेगा। यहाँ से 11 चौक 44 और गुणे 14 और बटे में 5 गुना 5, राइट। 5 से इसको काटेंगे तो 8.8 आएगा और इसको फिर 5 से अगेन काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 के 5 और दशमलव लगेगा 3 बचता है और 5 7 35 और 3 बचेगा 30 5 36, राइट।
यानी कि 1.76 इंटू 14, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा 24.64 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए रचना का क्वेश्चन है, इसको आपको खुद रचना कर लेनी है डियर, यहाँ रचना का पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ हम रचना नहीं करा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए डियर, 24 सेंटीमीटर ऊंचाई, 6 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाला एक शंकु का मॉडल बनाने वाले मिट्टी से बनाया गया है। एक बच्चा इसको गोले के रूप में पुनः डाल देता है, आकार में बदल देता है। गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो अगर जो आपका शंकु का आयतन होता है दोनों का, V1 बराबर V2 बन जाएगा। शंकु का आयतन यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा 4/3, और पाई अगर गोले की त्रिज्या r है तो r क्यूब, राइट। अब यहाँ से पाई कट जाएगा, 3 से 3 भी कटेगा, आर स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा r क्यूब, 4r क्यूब हो जाएगा, राइट। अब यहाँ r कितना है आपका 24, और 24 ऊंचाई है ये, और इंटू में 6 इंटू 6 बराबर में 4r क्यूब। 4 से ये 6 बार में कट जाएगा तो 6 का क्यूब बराबर r क्यूब, तो यहाँ से r बराबर आपका आ गया 6 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर बन जाएगा डियर। और ये इस तरीके से कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। अगला जो है क्वेश्चन है जो 14 नंबर का, कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और 30 डिग्री कोण बनाने वाले वृत्त के त्रिज्यखंड और का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही इसके दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए इसमें क्या करना है हमको, इसमें सबसे पहले इसका जो एरिया बन जाएगा, किसका एरिया बनेगा आपका त्रिज्यखंड का, वो हो जाएगा 30 डिग्री बटे में 360 डिग्री इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर कितना दिया हुआ है 4 इंटू 4, राइट। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर देना है। 3 से ये 12 बार में कट जाएगा, 12 3 36 होता है, और 4 1 4, 4 3 12, राइट। और यहाँ पे ये देखिए बन जाएगा आपको 22 गुणे 4 22 गुणे 4 और बटे में 7 गुणा 3 यानी 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आंसर बन जाएगा। अब हमको क्या करना है, दीर्घ त्रिज्यखंड का भी एरिया निकालना है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का एरिया ए डैश, ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल का एरिया में से 22 गुणा 4/21, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया घटा देना है। तो क्या बन जाएगा 22/7 इंटू में आर का वैल्यू कितना है आपका 4 सेंटीमीटर है, राइट। तो r है 4 इंटू 4 हो जाएगा, और माइनस का 22 गुणा 4 और बटे में 21, राइट। अब यहां से हम लोगों को क्या कर देना है, देखिए 22 गुणा 4 यहाँ भी है, 22 गुणा 4 यहाँ कॉमन ले लेंगे, बराबर 22 गुणा 4/7 कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बच जाएगा ओनली 4, माइनस यहाँ पे बच जाएगा 1/3, राइट, बराबर 22 चौक 88 और बटे में 7 और इंटू में 3 चौक 12 और 11 बटे आपका 3 आ जाएगा, बराबर 11 88 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 8 और 8, यहाँ से 8 8 8 16 6 बचता है, 1 8 1 9 968, ये हो जाएगा 968 बटे में 7 21 21, ये आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो है आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का एरिया आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा डियर। इस तरह से दोनों निकल जाएंगे। अब आगे कह रहा है देखिए अगले क्वेश्चन में यहाँ पे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है डियर। यहाँ पे ये जो फिगर दिया हुआ है उसका छायांकित भाग का एरिया निकालना है, जहाँ ABCD एक वर्ग है, उसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो है आपकी साइड 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है, और ये वाली भी 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए 14 सेंटीमीटर ये जो साइड है, तो यहाँ से ये जो सर्कल है पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है 14 है, तो इतना जो है आपका 7 होगा, 7 होगा तो ये जो अगर रेडियस की बात करें इतना, तो ये 7/2 हो जाएगा, राइट। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी वृत्त की, r बराबर 7/2 हो जाएगी। तो आपको छायांकित भाग का एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा बराबर पूरे जो है आपका वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर में से क्या घटा देंगे 4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि पाई आर स्क्वायर, पाई यानी कि 22/7 इंटू आर कितना है 7/2 गुना 7/2, राइट। 7 से 7 कट जाएगा, और यहाँ पे 2 दूनी 4 से 4 भी कट जाएगा, तो 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, और माइनस का 22 इंटू 7 ये हो जाएगा 154, राइट। 22 7 154 बराबर यहाँ से 2 बचता है, और 6 में से 4 जाएगा 2, और 19 में से 4 ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर बन जाएगा, राइट। तो ये इस तरह से आंसर निकल के आ जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, एक सर्कल आपको कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करो और उनकी लंबाई नापिए। देखिए मैं स्टेप बता दे रहा हूँ, रचना आप खुद से कर लीजिएगा। एक सर्कल बना लीजिए, कितना सेंटीमीटर लंबाई का, आपको 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक सर्कल खींच लेना है। इस तरह से मान लीजिए इसका सेंटर O है, केंद्र O से आपको 10 सेंटीमीटर दूरी पर मान लीजिए कोई बिंदु P है, तो इस तरह से ले लिया हमने, और ये जो डिस्टेंस है आपकी OP बराबर है 10 सेंटीमीटर। अब इसका लंबार्धक खींच देना है, इस तरह से दोनों तरफ आर्क लगा देना है, ये कटिंग बना देनी है। तो ये दोनों कटिंग वाले पॉइंट को जोड़ते हैं, तो ये जो आपका है इसको M मान लीजिए पॉइंट। और अब ये जो PM बराबर OM, ये त्रिज्या लेकर के आप एक सर्कल यहाँ पर इस तरह से बना दीजिए। अब ये जो नया सर्कल बन रहा है वो दो बिंदुओं पर Q और R जगहों पर काटेगा। अब P को R से और P को Q से जब आप जोड़ दीजिएगा तो PQ और PR आपकी अभीष्ट दोनों स्पर्श रेखाएं तैयार हो जाएंगी डियर। इस तरह से आपने कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया डियर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही बेहतर तरीके से आपको मैंने बताने का प्रयास किया हुआ है, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे भी क्वेश्चन हैं और आ भी सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में भी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे जल्द ही आपके प्रैक्टिस पेपर के अगले क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद बच्चों।